बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह था। फिर अल्लाह ने पानी को बनाया, पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया, जहाँ अल्लाह की कुर्सी है, जहाँ अल्लाह ताला मौजूद हैं। उसके बाद अल्लाह ने कलम को बनाया और कहा लिखो। कलम ने पूछा क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने कहा क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ लिख दो। तो अल्लाह के हुक्म से कलम ने हर चीज़ लिख दी। फिर अल्लाह ने लूहे महफूज बनाया, जो अल्लाह का एक तरह का ऑफिस है, जहाँ हर चीज़ कलम से लिखी हुई मौजूद है। क़यामत तक क्या होगा, कितने लोग कब पैदा होंगे, क्या करेंगे, दुनिया का एक एक हाल, हर चीज़ लिखी हुई है, अल्लाह के इल्म में है। उसके बाद अल्लाह ने 50,000 साल बाद आसमान और ज़मीन को बनाया। उसके बाद फरिश्तों को बनाया, जिनों को बनाया। उसके बाद 6 दिनों में पूरी दुनिया बनाई। ये 6 दिन हमारे दिनों की तरह नहीं थे, ये अल्लाह के दिन थे। सैटरडे को मिट्टी बनाई, संडे को पहाड़, मंडे को ट्रीज, ट्यूसडे को तकलीफ, बीमारियां, मुसीबतें, वेडनेसडे को नूर यानी लाइट, थर्सडे को जानवरों को ज़मीन में फैलाया, फ्राइडे को असर से मगरिब के बीच आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से, जिनों को आग से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से 2000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला जिनों को भेज चुके थे, मगर उन्होंने वहाँ बहुत फसाद किया, एक दूसरे का खून बहाया। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने जिनों को ज़मीन से दूर कर दिया। तो जिन आइलैंड पर दूर सुनसान इलाकों पर चले गए। जिनों में ही एक अज़ाज़ील भी था, जो अल्लाह ताला का बहुत इबादत गुजार बंदा था। तो फरिश्ते उसे अपने साथ ले आए, जो बाद में अपने तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से इब्लीस कहलाया, यानी सख्त मायूस, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस है। अब अल्लाह ने इंसान को बनाने के बारे में सोचा तो फरिश्तों को कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा यानी वो जिनकी एक जनरेशन के बाद जनरेशन आए। अल्लाह ने जिनों और इंसान को सिर्फ अपनी अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, कि वो दुनिया में जाकर अल्लाह का टेस्ट दीन इबादत करें। फरिश्ते जिनों का हाल देख चुके थे, उन्होंने अल्लाह से कहा कि आप क्यों बनाना चाहते हैं इंसान को, जबकि हम तो मौजूद हैं जो दिन रात आपकी हम्द और तस्बीह करते हैं। ये इंसान भी ज़मीन में जाकर फसाद करेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह ताला उन्हें क्यों बना रहे हैं ये अल्लाह को पता था। अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी मंगाई तो पूरी दुनिया से फरिश्ते थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाए, थोड़ी काली, थोड़ी लाल, थोड़ी ब्राउन। इसीलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। सूखी मिट्टी को तुराब कहा जाता है। उसे भिगोया गया तो वो तीन बन गए, फिर उसमें से लीस उठना शुरू हो गया। ऐसी मिट्टी को सलसाल कहा जाता है। अब अल्लाह ताला ने अपने हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का स्टैचू बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। किसी रिवायात में 40 साल आता है, अल्लाहु आलम। वो मिट्टी सूखी तो ब्लैक हो गई, उसमें से बदबू आने लगी। ऐसी मिट्टी को मानसून कहा जाता है। फिर वो बजने वाली मिट्टी की तरह हो गई, जिसको ठोकने से आवाज आती है। ऐसी मिट्टी को फखार कहा जाता है। कुरान में जब जब इंसान का क्रिएशन का जिक्र आता है तो अल्लाह ताला कहते हैं, हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया। तो ये अलग अलग मिट्टी के नाम आते हैं कि ऐसी मिट्टी से बनाया, देखो तुम क्या चीज़ थे। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो वो 60 फीट टॉल थे। जब उनका स्टैचू बनाकर अल्लाह ताला ने छोड़ दिया तो इब्लीस उनके आसपास चक्कर लगाता, उनके ठोकर मारता और सोचता कि इन्हें ज़रूर किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया जा रहा है। कहता, अगर मुझे इस पर मुसल्लत कर दिया जाए तो यकीनन
मैं इसे मुसीबत में डाल दूंगा, और अगर इसको मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं इसकी नाफरमानी करूंगा। फरिश्तों ने सोचा, ये जो भी मखलूक अल्लाह ताला बना रहे हैं, ये इल्म में हमसे ज्यादा नहीं हो सकती, ना ही हमसे ज्यादा इज्जत वाली। अल्लाह ताला तो सबके दिलों का हाल जानता है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूकूं, तुम सब सजदा करना। ये सजदाए ताज़ीम था। इस सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने इसीलिए दिया कि सबको पता चल जाए कि जो ये नया क्रिएशन है, इसका स्टैचू फरिश्तों जिनों से ऊपर होगा। अल्लाह ताला ने रूह फूंकने से पहले ही आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया का पूरा इल्म दे दिया, हर चीज़ के नाम सिखा दिए। जैसा ये ट्री है, ये माउंटेन है, ये स्टार है, ये बर्ड है, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उससे भी सिखा दिया, कंप्लीट इल्म दिया। जैसा ही उनमें रूह फूंकी तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस ने। उसने अल्लाह की नाफरमानी की और सजदा नहीं किया। जब रूह फूंकी तो रूह सर में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, तो फरिश्तों ने कहा कि आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए हैं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, रहमका रब्बुक, तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। अब रूह आँखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के फल देखने लगे, चारों तरफ देखने लगे। जब रूह पेट में गई तो उन्हें भूख महसूस हुई। जब पैरों में रूह गई तो उन्होंने चलने की कोशिश की। उस पर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इंसान जल्दबाज है। फिर अल्लाह ताला ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा तो क़यामत तक जितने भी इंसान पैदा होने वाले हैं, सबकी रूहें निकल आईं। अल्लाह ने सबसे कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा कि आप हमारे रब हैं। सब ने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का वादा किया। इसे वादा-ए अलासत कहा जाता है। अभी आलम अरवा में सबकी रूहें मौजूद हैं जो क़यामत तक पैदा होंगे। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उनसे कहा कि जाकर फरिश्तों को सलाम करो। उन्होंने फरिश्तों से अस्सलामु अलैकुम, यानी सलामती हो आप सब पर कहा। इसके बदले में फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि, यानी आप पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। इस पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ये तुम्हारी औलाद को एक दूसरे के लिए तोहफा और हिदायत है। अब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने दुनिया की कुछ चीज़ें पेश की और उनके नाम पूछे। फरिश्ते नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, हमें इल्म नहीं, हमें तो सिर्फ उतना ही पता है जितना इल्म आपने हमें दिया। फिर उन्हीं चीज़ों के नाम आदम अलैहिस्सलाम से पूछे तो उन्होंने सबके नाम बता दिए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का इल्म है? जो तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। अल्लाह ताला को पता था कि फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या सोच रहे थे। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के लिबास पहनाया गया और जन्नत में रहने को कहा गया। वो जन्नत में रहने लगे। इधर इब्लीस, जब अल्लाह ने सबको आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का हुक्म दिया तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इब्लीस एक नेक और बुजुर्ग जिन था। उसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी, बहुत इबादत गुजार था, इसीलिए बुलंद मर्तबा पाकर फरिश्तों में शामिल था। इसी बात का उसे बहुत गुरूर हो गया था, खुद को बड़ी चीज समझने लगा था और इसी गुरूर में अंधा होकर उसने अल्लाह के हुक्म को भी मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ऐ इब्लीस, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका? कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। अल्लाह ताला ने कहा, उतर जा यहाँ से, तुझे हक नहीं कि जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस कहने लगा, ऐ अल्लाह, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दीजिए कि मैं जिंदा रहूं।
अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी। जब मोहलत मिल गई तो अपनी गलती मानने के बजाय अल्लाह ताला से कहने लगा कि तूने मुझे गुमराह किया, यानी अगर अल्लाह मुझे सजदा का हुक्म नहीं देता तो कुछ नहीं होता। उल्टा अल्लाह को ब्लेम करने लगा, कहने लगा मैं कसम खाता हूँ मैं आदम की औलाद को गुमराह करूँगा, मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊँगा, फिर उनके आगे से, पीछे से, राइट से, लेफ्ट से आऊँगा, उन्हें बहकाऊँगा। आप इनकी अक्सरियत को यानी मेजॉरिटी को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। मैं इंसानों के गुनाहों को उनके लिए खूबसूरत बना दूंगा, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के, वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। इस पर अल्लाह ने उसे कहा, तू निकल जा यहाँ से। आदम की औलाद में से जो तेरे कहा मानेगा और तेरे साथ चलेगा, मैं तुझे और उनको सबको जहन्नुम से भर दूंगा। जो गुमराह होंगे, तेरी पैरवी करेंगे, यानी तेरे कदमों पर चलेंगे, उनके वादे की जगह जहन्नुम होगी। लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। अब अल्लाह ने उसे और पावर्स देते हुए कहा, तू जा, इनको अगर अपनी आवाज़ के ज़रिए बहका सकता है तो बहका ले, यानी हर तरह की फौज ले आ, घुड़सवार, पैदल, आर्मीज ले आ, अपना हर दाव इस्तेमाल कर ले, इनके मलून वेल्थ एंड औलाद में शिरकत कर ले, तेरे रास्ते में ये पैसा खर्च करें, अपनी औलाद तेरे रास्ते पर लगाए, इनके बुरे आमाल इन्हें बना सवा कर दिखा, गलत ख्वाहिशात इनके अंदर डाल दे, दोबारा जिंदा ना होने के वादे दे, तेरे सारे वादे फरेब होंगे। इतने पावर्स देकर उसे निकाल दिया। उसके अंदर इतनी पावर थी कि विस्पर कर सकता था। उसे आदम अलैहिस्सलाम पर बहुत गुस्सा आया कि इनकी वजह से ये सब हुआ, तो मैं अब इनको भी जन्नत में नहीं रहने दूंगा, उन्हें जलील करूंगा, क्योंकि अभी उनकी औलाद तो थी नहीं, वो ही थे। उधर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेहतरीन जन्नत का लिबास पहनाया था, जहाँ चाहे घूमते, जो चाहे खाते, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। एक दिन वो सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी लेफ्ट पसली यानी रिब से हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब सोकर उठे तो उन्हें देखा तो पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सकें। वो दोनों खुशी से जन्नत में रह रहे थे। अल्लाह ताला ने कहा, जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, बस एक दरख्त का फल खाने के लिए मना किया कि अगर खा लोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। इब्लीस तुम और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। इब्लीस को चैन नहीं था। उसने उनके दिलों में वसवसा डालना शुरू कर दिया कि उस पेड़ के फल खा लो जिसके लिए अल्लाह ने उन्हें मना किया था। कहा कि तुम खा लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रह पाओगे, फरिश्तों की तरह। एक दिन दोनों उस वसवसे में आ गए और वो फल तोड़कर खा लिया। जैसा ही उन्होंने फल खाया तो सबसे पहले उनके कपड़े उतर गए। वो दोनों शर्म से इधर उधर भागने लगे, जन्नत के पेड़ों के पत्ते खुद पर चिपकाने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि हमसे अल्लाह की नाफरमानी हुई है। अब अल्लाह ताला ने आवाज़ दी, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? क्या नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। अब अल्लाह ने उन्हें जन्नत से उतर जाने का हुक्म दिया और कहा, तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे, इंसान और शैतान। तुम्हें एक वक्त तक दुनिया में रहना होगा और फ़ायदा उठाना होगा, वहीं ज़िंदगी बसर करोगे, वहीं मरोगे और वहीं से उठाए जाओगे। जब तुमको मेरी हिदायत पहुँचे तो जो उसके मानेगा उसको क़यामत के दिन ना कोई गम होगा ना कोई डर होगा जहन्नुम का। लेकिन जो नहीं मानेगा, हिदायत को झुटलाएगा, वो सब आग में जाएंगे और उसी में रहेंगे। कहा जाता है
کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا۔ اس کی الگ الگ روایات ملتی ہیں۔ وہ بہت شرمندہ تھے اپنی غلطی پر، توبہ کی تو اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ نے انہیں معاف کیا اور عرفات کے میدان میں وہ ملے۔ یہ روایات بھی شور نہیں۔ پھر دنیا شروع ہوئی۔ وہ کلمات تھے: ربنا ظلمنا انفسنا۔ حوا علیہ السلام نے 20 ولادت میں 40 بچوں کو پیدا کیا۔ انہی سے دنیا آگے بڑھی۔ ہر بار جڑوا بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کھیتی کرتے اور جانوروں کو پالتے۔ اسی پر اللہ نے قرآن میں کہا: اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑوا بہن سے شادی کرے گا۔ آدم علیہ السلام نے منع کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل اپنے نیچر میں بھی بہت سخت تھا، وہ کھیتی کرتا تھا۔ ادھر حابیل بہت نرم تھا، وہ بکریاں سنبھالتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا: تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے وہ صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی پیش کی جاتی تھی تو ایک آگ آتی جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ حابیل نے سب سے اچھا جانور قربانی کے لیے دیا اور قابیل نے سب سے بری فصل کا حصہ۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا۔ اس پر قابیل بہت غصہ ہوا۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا: میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس پر قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا اور وہ مر گیا۔ اب قابیل کو سمجھ نہیں آیا کہ حابیل کی لاش کا کیا کریں، کیونکہ ابھی تک کوئی مرا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، انہوں نے بھی ایسے ہی لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر پہلے نے گڑھا کھودا اور اسے دفنا دیا۔ اسی لیے اسے قابیل نے بھی ایسے ہی کیا اور جسے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا اور بس گیا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل سے ملتے گئے۔ آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتا چلا تو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے شیث علیہ السلام کو ان کے بعد نبی بنایا جو ان کے ہی بیٹے تھے۔ آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو سارا علم سکھایا۔ اللہ نے 104 صحیفے ریٹن لاس شریعہ اتارے، اس میں سے 50 شیث علیہ السلام کو دیے۔ جب آدم علیہ السلام 960 ایئرز کے ہو گئے تو بچوں سے کہا: مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، ان کی موت کا وقت قریب ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے، ورنہ ان کی عمر 1000 تھی۔ فرشتوں نے روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنایا۔ ان کی موت کے 1 سال بعد ہی حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایسے ہی اسلامک واقعات کے لیے صفوان اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔